बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, हमने बायोलॉजी पार्ट 2 स्टार्ट की हुई है और अब तक हमारे 22 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 23 करने जा रहे हैं। लास्ट जो हमारा 22 लेक्चर था उसमें हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे एंडोस्केलेटन की विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन स्केलेटन, क्योंकि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो एग्जाम्पल है एंडोस्केलेटन की। तो हमने ह्यूमन स्केलेटन के सारे पार्ट्स डिस्कस करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आधे जो है वो ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस किया, जो कि था एक्सियल स्केलेटन। बेसिकली दो पार्ट थे स्केलेटन के, एक आप जिसे कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरा जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन जो था वो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया। आइए जी, आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि है अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे पास क्या होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास दो मेन चीज़ें आती हैं। एक आपके पास होता है जी पेक्टोरल गिडल और एक आपके पास क्या होता है जी पेल्विक गिडल। सो पहला जी पेक्टोरल गिडल। पेक्टोरल गिडल में हमारे पास क्या आएंगे जी, शोल्डर वगैरह आएंगे और साथ क्या शामिल होगा, अपेंडेजेस शामिल होंगे, यानी कि लिम्स, हमारे 4 लिम्स जिन्हें आप क्या बोलते हैं, आर्म्स वगैरह बोलते हैं। और दूसरा पार्ट जो इसमें शामिल है वो हमारे पास है पेल्विक गिडल, जिसके अंदर हमारे पास पेल्विक रीजन आएगा और साथ उसके साथ अटैचमेंट होगी किसकी, हाइंड लिम्स की, यानी कि लेग्स की। तो ये दो मेन हमारे पोर्शन है अपेंडिकुलर स्केलेटन के। इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं जी पेक्टोरल गिडल एंड 4 लिम्स। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर क्या आएगा, हमारा शोल्डर वाला रीजन और साथ हमारे आर्म्स शामिल होंगे, 4 लिम्स शामिल होंगी जो कि शोल्डर के साथ क्या होंगी, अटैच होंगी। तो आइए जी इनकी बोन्स को देखते हैं। द फर्स्ट वन, इनमें क्या होगा, स्कैपुला होगा जो हमारे शोल्डर के अंदर है, सुप्रा स्कैपुला होगा और क्लेविकल होगी। अब सुप्रा स्कैपुला के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ। यहाँ हमारे सिलेबस में सुप्रा स्कैपुला को ह्यूमंस के अंदर मेंशन किया हुआ है। ह्यूमंस के अंदर सुप्रा स्कैपुला नहीं होती। सुप्रा स्कैपुला जो है ये फ्रॉग वगैरह के अंदर होती है। हमारे अंदर सिर्फ स्कैपुला होगी और क्लेविकल होगी। तो आपकी बुक ने जो है वो सुप्रा स्कैपुला यहाँ पे मेंशन किया हुआ, जो कि ह्यूमंस में नहीं होती। तो हमारे पास स्कैपुला होगी और क्या होगी, क्लेविकल होगी। और क्लेविकल क्या करेगी, क्लेविकल कनेक्ट करेगी स्कैपुला को विद स्टर्नम। और स्टर्नम हमारे पास, ये आपने एक्सियल स्केलेटन में पढ़ लिया था, ये आपके पास जो है वो चेस्ट बोन कहलाती है, जिसके अंदर सारे रिब्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो स्टर्नम के साथ क्या अटैच होती है जी, क्लेविकल अटैच होती है। क्लेविकल जिसे आप ब्यूटी बोन बोलते हो। अब ये जो ब्यूटी बोन है ये अटैच करती है हमारे स्कैपुला को विद स्टर्नम। उन दोनों का आपस में कनेक्शन कौन कर रहा है जी, ये हमारे पास क्लेविकल कर रही है। अब क्लेविकल एक लेफ्ट साइड पे होती है, एक राइट साइड पे होती है, तो दो क्लेविकल हमारे जो है वो पेक्टोरल गिडल के अंदर शामिल होती है। और उसके बाद हमारे क्या शुरू हो जाएंगे, आर्म्स शुरू हो जाएंगे। तो आइए जी आर्म्स के अंदर चलते हैं। एक वहाँ पे होगी ह्यूमरस, तो एक होगी रेडियस और अल्ना, और 8 वहाँ पे होंगी जी कार्पल्स। अब यहाँ पे 2 मेंशन होना इस बात की आइडेंटिफिकेशन है, ये 2 बॉन्स है, एक रेडियस और एक अल्ना, ना कि 2 रेडियस 2 अल्ना, एक रेडियस एक अल्ना। 8 क्या होती हैं जी, कार्पल्स होती हैं, और 5 मेटाकार्पल्स होती हैं, और 14 क्या होती है, फ्लिंजेस। अब ये जो बॉन्ड्स हैं हमारे पास, अब ये बॉडी के अंदर आर्म्स में क्या क्या बना रही हैं, आइए जी इसको देखते हैं। तो ये देखिए जी, ये आपके पास एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो ये वाली सारी बॉन जिसके ऊपर ये बाइसेप है और नीचे वाला ट्राइसेप है, ये सारी बॉन क्या कहलाती है, ह्यूमरस कहलाती है। और इस ह्यूमरस का अगर आप गौर से देखें तो एक बांड आपको नज़र आ रहा है विद शोल्डर। ये देखिए जी, शोल्डर के साथ इसका बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। और दूसरा बॉन्ड जो आपको इसका नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है जी यहाँ पे, देखिए जी ये जो बॉन्ड यानी जॉइंट जो इसका है वो किसके साथ है जी, रेडियस और अल्ना के साथ। और ये रेडियस अल्ना है। इसके बाद यहाँ पर जहाँ पे हमारे पास क्या बननी है, रेस्ट बननी है, वहाँ पे अवेलेबल होगा हमारे पास क्या, कार्पल्स, जो तादाद में क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो आइए ज़रा बोन्स को कंप्लीट करते हैं। कहता जी ह्यूमरस फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद स्कैपुला। तो यहाँ पे स्कैपुला के साथ, शोल्डर के साथ जो आर्म का जॉइंट होगा वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। अब ये क्या होता है, आज के लेक्चर में ही इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। खैर, नेक्स्ट क्या है जी, जो इसका डिस्टल एंड है यानी दूर वाला एंड, वो ह्यूमरस का हिंज जॉइंट बना रहा होगा रेडियस और अल्ना के साथ, जबकि रेडियस और अल्ना जो है ये कार्पल्स के साथ मल्टी स्टेज क्या कर रहे हैं जी, जॉइंट बना रहे हैं। और ये आपकी कार्पल क्या करती है जी, कार्पल जो है ये आपकी रिस्ट बना रही होती है, कलाई बना रही होती है।
उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं जी 5 मेटाकार्पल्स। अब 5 मेटाकार्पल्स क्या करते हैं, ये हमारी पाम बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास शामिल है जी 14 फ्लेंजेस। अब फ्लेंजेस को अगर आप गौर करें तो हमारे पास 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों में 14 फ्लेंजेस इन्वॉल्व होती हैं ताकि फिंगर्स बनाई जाएं। अब वो किस तरह अरेंज होती हैं, हर एक उंगली में 3-3 होती हैं और हमारे थंब के अंदर 2 होती हैं। तो टोटल हमारे पास क्या होती हैं जी 14 फ्लेंजेस इधर होंगी, 14 इधर होंगी, 5 मेटाकार्पल इधर, 5 मेटाकार्पल्स इधर, 8 जो है वो हमारे पास क्या होंगे कार्पल्स, एक एक रेडियस, एक एक अल्ना और एक एक क्या होगी ह्यूमरस। तो इस तरह हमारे पास जो है ये वाला पोर्शन जिसे आप क्या बोलते थे पेक्टोरल गिर्डल, ये कंप्लीट हुआ। आई जी स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट वन विच इज पैल्विक गिर्डल। अब पैल्विक गिर्डल में एक तो पैल्विक रीजन आएगा और दूसरा साथ हाइंड लिम्ब आ जाएगी, यानी हमारी लेग्स आ जाएंगी। तो आइए जरा पहले पैल्विक गिर्डल वाले जो है वो पोर्शन को डिस्कस करते हैं। पैल्विक गिर्डल जो है वो अटैच होता है विद द हाइंड लिम्ब। तो डेफिनेटली यहाँ से क्या निकलनी है, आपकी हाइंड लिम्स निकलनी है, यहाँ से लेग्स निकलनी है। तो पैल्विक रीजन हमारा लेग्स के साथ अटैच है और साथ ही साथ ऊपर से क्या अटैच है जी, ऊपर से अटैच है वर्टिब्रल कॉलम। और आप चेक कर लीजिए ये वर्टिब्रल कॉलम का आखिरी पोर्शन यहाँ पे क्या है जी अटैच है सैक्रम और कॉक्सी फॉर्म में। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन। अब स्टूडेंट ये जो आपको नजर आ रहा है पूरा ये वाला रीजन, इस सारे को हम क्या बोलते हैं पैल्विक रीजन। इसमें ये वाली बॉन जो है वो क्या कहलाती है कॉक्सल, तो ये वाली बॉन भी क्या कहलाती है कॉक्सल। अगर मैं इसे रेज करूं तो ज़रा गौर से देखिएगा, आपके पास 2 मेजर जो है वो नज़र आ रही होंगी बॉन्स, एक इधर वाली और एक इधर वाली, ये दोनों कॉक्सल बॉन है। और एक कॉक्सल बॉन के अंदर हमारे पास 3 बॉन्स होती हैं, एक को बोलते हैं इलियम, ये सारी बड़े वाली इलियम है, ये जो आपको पॉइंटेड एंड नज़र आ रहा है ये ईशियम है, और ये जो नीचे नज़र आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं प्यूबस बोलते हैं। तो इलियम, ईशियम और प्यूबस ये 3 हड्डियों के ज्वाइन होने से एक कॉक्सल बनती है। इसका मतलब 2 कॉक्सल हमारे पास 6 बॉन्ड्स के फ्यूज होने से बन रही होती है। और दरमियान में आपको जो प्यूबस सिम्फाइसिस नज़र आ रहा है ये बेसिकली कार्टिलेज होता है जो कि फीमेल्स के अंदर हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या होता है जी यहाँ से जो है वो एक गैप डेवलप होना शुरू होता है ताकि वहाँ पे जो है वो बच्चे को कंसीव किया जाए और उसको प्रॉपर एक क्या दी जाए जगह दी जाए। सो ईच फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द 3 बॉन्ड्स, ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें इलियम है, ईशियम है और प्यूबस है। तो ये चीज़ें मिलकर आपके पास क्या बन रही है जी एक कॉक्सल बॉन्ड बना रही हैं और दोनों कॉक्सल बॉन्ड मिलके आपके पास क्या बना रही हैं, वो आपके पास जो है वो पैल्विक रीजन बना रही हैं। अब क्या होगा जी पैल्विक गिर्डल सपोर्ट करता है पैल्विक रीजन को और साथ ही इनके साथ क्या अटैच होती हैं जी हाइंड लिम्स अटैच होती हैं। अब हाइंड लिम्स में कौन कौन सी बोन है, नंबर 1 इनमें फीमर होगी, इनमें टिबिया और फेबुला है, इसमें टार्सल है और पीछे आपके पास क्या था, पीछे आपके पास था कार्पल। अब की बार आपके पास क्या आ गया टार्सल, जो तादाद में आप देख लीजिए कितनी होती हैं जी 7 होती हैं। तो 7 आपके पास क्या होंगी जी टार्सल, 5 क्या होती हैं जी मेटाटार्सल और 14 इसमें क्या शामिल है जी आपके पास फ्लिंजेस शामिल होती हैं। अब ज़रा इनकी ज़रा अरेंजमेंट देखते हैं ये किस तरह अरेंज होती हैं। तो ये जो आपको बड़ी सारी बॉन नज़र आ रही है इट विल बी कंसीडर एज फीमर, जो आपकी बॉडी की मोस्ट रिजिड, मोस्ट स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ी बॉन कहलाती है और ये हिप के साथ जॉइंट बना रही है, पैल्विक रीजन के साथ जॉइंट बना रही है और वो जॉइंट बाय नेचर क्या होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। उसके बाद जो इसका डिस्टल एंड है यानी दूर वाला हिस्सा वो क्या कर रहा है जी, वो बिल्कुल अटैच हो रहा है टिबिया और फेबुला के साथ। जब वो टिबिया और फेबुला के साथ अटैच हो रहा है तो वहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है उसे हिंज जॉइंट कहते हैं और वो आपके पास जो है वो नी जॉइंट भी कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास शामिल हैं जी टार्सल्स और टार्सल तादाद में कितने होते हैं जी 7। टार्सल जो है ये क्या बना रहे हैं, जिस तरह आपके आर्म्स में था कार्पल्स और कार्पल्स रिस्ट बना रहे थे, बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ पाँव में ये क्या बना रहे होते हैं एंकल बना रहे होते हैं टार्सल। तो 7 एक तरफ और 7 दूसरी तरफ। फिर हमारे पास जो था वो आ जाते थे मेटाकार्पल्स, लेकिन अब की बार पाँव में क्या आएंगे मेटाटार्सल। जब कार्पल थे तो मेटाकार्पल्स थे तो वो आपके पास क्या बना रहे थे पाम बना रहे थे, लेकिन मेटाटार्सल जो हमारे पाँव में है ये डेफिनेटली क्या बनाएंगे, ये हमारे जो है वो पाँव की जो है वो सोल बना रहे होंगे। और लास्ट आपके पास क्या है जी 14 फ्लेंजेस और डेफिनेटली फ्लिंजेस क्या बना रही हैं जी हमारे पाँव की उंगलियां जिन्हें हम क्या बोलते हैं टॉस। तादाद उतनी ही है जितनी कि हमने पहले पढ़ी थी, 14 होती है
हर एक उंगली के अंदर जो है वो क्या होंगी 3, लेकिन थंब के अंदर क्या होंगी 2 होंगी। तो इस तरह आपके पास जो था ये पेल्विक और पेक्टोरल गिडल जो है वो कंप्लीट हुआ। आज इसके साथ ही हम स्टार्ट कर देते हैं एक नया टॉपिक विच इज़ नाउन एज जॉइंट। अब जॉइंट क्या होता है? हर वो जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन आपस में अटैच हो रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट कहते हैं। सो जॉइंट आर द प्लेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 और मोर देन 2 बोन्स। तो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में अटैच हो रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जॉइंट बोलते हैं। अब जॉइंट्स परमिट मूवमेंट डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रक्चर। अब जहाँ जॉइंट होगा वहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बोन आपस में अटैच हो रही हैं, तो वहाँ पे माइट भी पॉसिबल क्या हो? मूवमेंट हो, माइट भी पॉसिबल मूवमेंट ना हो। इसी बेस पे हमने क्या किया है जी, ह्यूमंस के अंदर जॉइंट्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। और वो टाइप्स किस बेस पे हैं कि माइट भी पॉसिबल फ्री मूवमेंट हो, माइट भी पॉसिबल मूवमेंट हो ही ना, और माइट भी पॉसिबल लिटिल बिट मूवमेंट उनमें हो जाए। तो इस बेस पे आइए जरा टाइप्स पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट आल्सो नोन एज फिक्स जॉइंट, तो नेम ही आपको बता गया ये ऐसा जॉइंट होगा जहां पे मिलने वाली बॉन्ड्स कभी भी आपस में जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकती। सो आल्सो नोन एज इमूवेबल जॉइंट, यानी यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी। सो ये वाला जो बॉन का जॉइंट होगा ये विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, किसी किस्म की कोई मूवमेंट ये अलाउ नहीं करेगा। और असल में ये जॉइंट बनता कैसे है? कहता जी बोन्स आर हेल्ड बाय फर्मली एंड क्लोज टुगेदर बाय द बंडल्स ऑफ द टफ एंड स्ट्रॉन्ग वाइट कोलाजिनस फाइबर। तो क्या होता है जब बॉन्स आपस में अटैच होती हैं तो बॉन्स के कोलाजिन फाइबर एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं स्ट्रांगली। जब वो एक दूसरे के अंदर स्ट्रांगली पेनिट्रेट हो जाते हैं तो वो फिर प्रॉपर मूव नहीं कर पाते। तो इस तरह फाइब्रस जॉइंट जो है ये ऐसा जॉइंट है जिसमें मूवमेंट नहीं होगी। और बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या है जी? आपका जो टूथ सॉकेट होता है वो, और जो स्कल्स की बोन है। आप चेक कर लीजिए, आपने पढ़ा था आपके पास जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स होती हैं। अब वो जो 8 बोन्स हैं वो सारी की सारी आपस में अटैच हैं फर्मली बाय द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस जॉइंट, और कहीं पे भी जो है वो ऐसा नहीं होगा कि मूवमेंट हो। आइए जी जरा नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं विच इज नाउन एज कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट के आगे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, यानी ऐसा जॉइंट होगा वेयर लिटिल बिट मूवमेंट विल बी अलाउ, थोड़ी बहुत मूवमेंट यहाँ पे अलाउ होगी। सो क्या है जी? दीज आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और at these joints the bonds are held together by the disc of the white fibrocartilage। तो इनमें क्या होगा? यहाँ पे कार्टिलेज की लिंकेज होगी। बेस्ट एग्जांपल आपका वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो हमारे पास 33 वर्टिब्रीज होते हैं, और उन वर्टिब्रीज के दरमियान जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला काम कर रहा होता है वो डिस्क होती है जिसे हम इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और वो फाइब्रोकार्टिलेज की बेस पे 2 कंसेक्टिव वर्टिब्रीज को आपस में क्या कर रही होती है? जोड़ रही होती है। तो एग्जाम्पल आपके पास जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट की, एक तो आपके पास है जो डिस्क है बिटवीन द वर्टिब्रीज जो उनको जोड़ रही है, और साथ ही साथ जो सिम्फाइसिस प्यूबस होता है उनके दरमियान जो है वो भी आपके पास कौन सा जॉइंट है जी? कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। सो ये आपके पास है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। द नेक्स्ट वन इज द साइनोवियल जॉइंट। अब आगे देख लीजिए लिखा हुआ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो एक आपके पास था स्लाइटली मूवेबल, एक आपके पास था इमूवेबल, और एक आपके पास क्या आ गया? फ्रीली मूवेबल। तो ये क्या होंगे? दीज आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, यानी ऐसे जॉइंट्स होंगे जिनमें बहुत ज्यादा फ्रीली क्या होगी? मूवमेंट होगी। और ये होते हैं एंकल के अंदर, हिप के अंदर, रिस्ट के अंदर और नी के अंदर। और इन जॉइंट्स में जब बॉन्स आपस में अटैच हो रही हैं तो बॉन्स के आखिरी पॉइंट्स पे क्या होगा? हमें जो है वो नजर आएगा एक स्पेसिफिक कार्टिलेज जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज। तो जब 2 बॉन्स आपस में मिलकर जॉइंट बना रही होंगी तो उनके एंडिंग पॉइंट पे हाइलाइन कार्टिलेज होंगे, ताकि बॉन्स को अटैच करते वक्त वो जो फ्रिक्शन होनी है उस फ्रिक्शन को जो है वो कम से कम किया जाए। साथ ही साथ जो 2 बॉन्स के दरमियान कैविटी होगी उसे साइनोवियल कैविटी कहेंगे, जहां पे एक फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड, जो कि दोनों बॉन्ड्स के दरमियान क्या कर रहा है? फ्रिक्शन को कम कर रहा है। और उसके बाद जो आउटर मोस्ट उनकी जो है वो लाइनिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे? साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल कैविटी है, और बॉन्ड्स आपस में क्या हो रही हैं? अटैच हो रही हैं। तो इस तरह ये हमारे पास इस
जो है वो जॉइंट की क्या है जी स्ट्रक्चर है। आइए ज़रा इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द आर्टिकुलेशन एंड द डिग्री ऑफ द मूवमेंट। तो साइनोवियल जॉइंट की फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है, डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा ये मूवमेंट करवाता है। सो इससे पहले कि हम ये देखें कि इसकी टाइप्स क्या है, आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये देखिए, ये आपके पास फर्स्ट बोन, ये आपके पास सेकंड बोन, दोनों बोन जो हैं ये यहाँ से एंडिंग पॉइंट से अटैच हैं विद हाईलाइन कार्टिलेज। तो इनको हाईलाइन कार्टिलेज ने कवर किया हुआ है। उसके बाद इनकी सराउंडिंग में ये जो आपको ब्राउन कलर की नज़र आ रही है, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या कहलाएगा, साइनोवियल फ्लूइड कहलाएगा। और सबसे एक्स्ट्रा ये जो आपको बाहर वाला कैप्सूल नजर आ रहा है, जॉइंट कैप्सूल है, जो कि लिगामेंट की बिहाफ पे क्या कर रहा है, दोनों बोन्स को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो एक साइनोवियल जॉइंट का क्या है, स्ट्रक्चर है। आइए जरा इसकी टाइप्स देखते हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट फेमिलियर टाइप हमारे सिलेबस में है, द फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होगा, वन ऑफ द बोन फॉर्म अ कप, एक बॉन्ड जो होगी वो क्या कर रही होगी, कप बना रही होगी। वाइल द अदर विल फॉर्म सॉकेट, जबकि दूसरी बॉन्ड जो है वो सॉकेट बना रही होगी। मिसाल के तौर पे सपोज कीजिए ये एक बॉन्ड है, तो ऐसे करके ये क्या कर रही है जी, बॉल बना रही है। और दूसरी बॉन्ड ऐसे करके इसकी सराउंडिंग में होगी और वो क्या कर रही होगी, सॉकेट बना रही होगी। बाकी उन दोनों की अटैचमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे वाले स्ट्रक्चर को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। सो दिस सॉर्ट ऑफ जॉइंट मेक्स मूवमेंट पॉसिबल फ्रॉम द साइड टू साइड एंड रोटेशन। बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तमाम डायरेक्शन में मूवमेंट करवाने में क्या करता है जी, सपोर्ट करता है। यानी अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, रोटेशन, हर तरह की मूवमेंट जो है वो इसकी बिहाफ पे पॉसिबल हो सकती है। तो एग्जाम्पल हमारे पास शोल्डर्स और आर्म्स का जो जॉइंट है, हिप जॉइंट यानी लेग्स का, पैल्विक जो है वो रीजन के साथ जो जॉइंट है वो आपके पास कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और दूसरी हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल है वो है जी हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट क्या होता है, दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन द एल्बो, नी और फिंगर्स। और ये क्या करते हैं, द एंड बोन्स फिट इनटू ईच अदर इन सच अ वे दैट द मूवमेंट इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। जैसे देखिएगा नी जॉइंट, ये मेरे पास नी जॉइंट है। अब ये देखिए ये क्या करता है, सिर्फ एक ही प्लेन में क्या कर सकता है, मूवमेंट करवा सकता है। और इसमें फिर पेयर्स की फॉर्म में क्या होते हैं, मसल्स अटैच होते हैं जो कि इनकी मूवमेंट करवाने में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि बड़ी बेस्ट एग्जांपल आप पढ़े हो, ये आपके पास है बाइसेप, नीचे वाला ट्राइसेप। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आप कहते हैं जी ट्राइसेप रिलैक्स कर रहा है और आपकी आर्म जो है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। बेंडिंग ऑफ द आर्म नाउन एज फ्लैक्सन। और जो मसल ऐसा कर रहा है वो फ्लैक्सर है, यानी बाइसेप आपका फ्लैक्सर हुआ। और जैसे ही क्या होगा, ट्राइसेप आपका क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाइसेप रिलैक्स करेगा, तो आर्म आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। आर्म का स्ट्रेट होना क्या कहलाता है, एक्सटेंशन। और जो मसल ऐसा कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंसर। तो आपके पास यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो एक्सटेंशन और फ्लैक्शन की बेस पे एक्सटेंसर और फ्लैक्सर करने वाले मसल्स होंगे जो कि एक्सटेंशन और फ्लैक्शन करवा रहे होंगे। तो इस तरह जो हिंज जॉइंट होता है वो एक प्लेन के ऊपर आपको मूव करवाता है, जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑलमोस्ट तमाम डायरेक्शन में मूव करवा सकता है। तो यहाँ तक आपके पास आज का जो था वो कंटेंट कंप्लीट हुआ, लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।